श्रोताओं, कार्यक्रम पणिहारी में आज आपा ले आया हाँ बा गुरुआ के बारे में जानकारी बा शिक्षका के सागे आपा बात कराला जिका ने आप रे क्षेत्र में कार्य करने के लिए कोई न कोई स्तर पर पुरस्कारा सुन नवाजो गयो है। ई श्रृंखला में आज आपा सबसे पहली बात करा सुनीता गुलाटी जी सु जिका की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर बीकानेर में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत है। आने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए नेशनल टीचर अवार्ड सु सम्मानित करने के लिए चुनियो गयो है। तो देखो श्रोताओं, ए जरूर कोई ऐसा काम करया है, इसी कोई आमे विशेष बात है जिकी की आपा ने सब ने जाननी चाहिए। और जब आपने बीच ऐसा कोई लोग होए तो बासु रूबरू करानो हमारे रेडियो का माध्यम से मैं सोचा हाँ कि बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी तो सब बासु प्रेरणा ले सकोला और सागे सागे आपने यो भी लागलो कि भाई जद ए कर सके है तो मैं क्यों नहीं। तो सबसे पहली तो आपा फोन लाइन के माध्यम से बात करा सुनीता जी। सुनीता जी, आप रो फोन लाइन के माध्यम से स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सा। राम राम सा। घणी खम्मा सा, राम राम। तो देखो सुनीता जी, सबसे पहली तो हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से सागे सागे जी का हमारा श्रोता आपने सुन रहा है, बाकी तरफ से भी आपने ओ जी को बहुमूल्य और बहु प्रतीक्षित एक पुरस्कार है जिको की प्रत्येक शिक्षक आपके पूरे जीवन में अडीक राखे है कि बाने का 2 पुरस्कार मिले। इसके लिए आपने घणे मानसू खूब खूब बधाई सा। बहुत बहुत धन्यवाद सा। तो सा अब थोड़ी सी मैं आप साथ बात करना चाहवाला। सबसे पहले तो आप यो बताओ कि आप जिया हमें बता रहे हैं कि भाई वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान के पद पर आप कार्य कर रहा हो और मूक बधिर विद्यालय है बीकानेर रो जठे आप विराजो हो, जठे आप अबार हो। तो ई विद्यालय सु आप किया जुड़िया और मतलब आपने अलग सु कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी या कोई और ऐसा आप काम करया जिके कारण आपने ई पुरस्कार के लिए चुनो गयो? ऐसा बातें जानने की हमारे सगले श्रोतावां ने और मैंने खूब मन सु इच्छा हो रही है सा। तो यह बताओ सबसे पहली। हाँ, मैं 2005 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिडमलसर में नियुक्त हुई। सबसे पहला जी मैं नियुक्त हुई बीटा में एक सामान्य शिक्षिका ही लेकिन 3 नवंबर 2017 मेरे जीवन को सबसे खास दिन हो, सबसे इसो दिन हो जिके ना मैं जिंदगी में भूल का नहीं सकूं। बी दिन मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर बीकानेर में पोस्टिंग मिली। जी वो तो मैं सामान्य शिक्षिका, लेकिन मैंने पोस्टिंग मिली जब ई स्कूल में। तो मेरे खातिर मेरे सामने सबसे बड़ी एक समस्या आई कि मैं ये मूक बधिर बच्चा ने पढ़ाऊंगी क्या। जी तो जब मैं धीरे धीरे ये बच्चा सागे बातचीत करने लगी, साइन लैंग्वेज भी आने सीखने लगी, तो मेरे मन में एक उत्साह आयो कि जब मैंने ये बच्चा से जुड़ना ही है तो क्यों ना मैं स्पेशल एजुकेशन री बीएड कर लूं। जी मैं मेरे पास स्पेशल एजुकेशन री बीएड करी, ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा साइन लैंग्वेज का कोर्स करिया, आज के रजिस्ट्रेशन करायो। तो अब मैं कह सकूं कि मैं एक विशिष्ट शिक्षिका एचआई मतलब जी का मूक बधिर बच्चा है बियाणा खातर विज्ञान शिक्षण कराने में सक्षम हूँ। जी तो आपरी मेहनत और लगन दिख रही है कि आप किया ई पद पर पहुंचा और किया ई पुरस्कार ताई पुग्या। तो सा ओ पुरस्कार जब आपने घोषणा करी गई कि भाई आपने यो पुरस्कार अब की साल आपने यो पुरस्कार देने री की घोषणा हुई, तो आपरे मन में सबसे पहली काय विचार आयो और आपने किया लाग रहे है वो भी बताओ सा। मैंने बहुत 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 खुशी हुई और सबसे ज्यादा खुशी तो मन ई बात रही हुई कि जिका बच्चा मन माँ कह रहे है, माँ साइंस को संबोधित करे है, भी बच्चा को माँ और एक बच्चे वाला जी को रिश्तो है, जिन्हें एक नाम जी को सरकार दियो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। वो बहुत बहुत खुशी हुई बिना पार मने जी। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँ कि वो पुरस्कार मेरो को नहीं है, वो पुरस्कार मेरा सगला मूक बधिर बच्चा ने समर्पित है। जिकारो प्रेम, जिकारो उत्साह मने इस पुरस्कार ने पावन खातर मिलियो। और मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ तो मैं जितना भी नवाचार करिया भी आना सागे बेटी नवाचार ने मेरे सागे एक घर के सदस्य की तरह, एक खुद के बच्चे की तरह बियान में सारो को सारो भाग लेता और न सिर्फ भाग लेता बल्कि बहुत ज्यादा उत्साह से कदई मैंने भी यूं लगता कि मैं वो कर पासूं या नहीं कर पासूं। तो मैं मेरा फोन ले मेरा यूट्यूब वीडियो देख कर नहीं मैडम मतलब इशारा तो की मैडम मैं कर सका, मैं और अच्छो कर सका। तो जिको भी उत्साह है नहीं बिना देख मेरा उत्साह दुगुना बढ़ जाऊं। तो जी बहुत बढ़िया सा। तो सा तो आप बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हो कि भाई आप में जिको उत्साह हो बिसु दोनों उत्साह जिका आपने सागे टॉपर जुड़ेड़ा है। क्योंकि देखो एक सामान्य टाबरा ने पढ़ाने में और मूक बधिर बच्चा ने पढ़ाने में चुनौतियां में
रात दिन रो अंतर हुए है और खूब ज्यादा मेहनत मन लागे है कि विपरीत परिस्थितियां को भी सामनो आपने करनो पड़े हुएला, क्योंकि शुरुआत तो आप जब कह रहे हो कि भाई अचानक सु लागी जब, तो आप एकदम ही भाई अचानक सु कोई काम हुए तो आपा हो ही जावे है मन में कि आपा किया कराला, लेकिन बाद में आप मेहनत कर कर बीपत ताई पूग्या और जब आप नवाचार की बात करन लाग्या तो टाबर भी में दूनो उत्साह आपसू भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गया। तो सा आप कौन से नवाचार की बात अठे कर रहे हो, थोड़ा सो वो खुलासो भी हमारे श्रोताओं सागे करो सा। जी साहब, मैं चूंकि विज्ञान शिक्षिका हूँ तो मैंने विज्ञान में ही बहुत ज्यादा रुचि और मैं विज्ञान जितना भी नवाचार करवा सकती मैं टाबराऊ कराया जी। तो आपने थोड़ी सी जानकारी उसी की आपने अठे एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता हुआ है हर साल जिकी RSCERT आयोजित करे जी। 2017 लेर आज तईरो एक मारो सौभाग्य है, मारे बच्चा रो सौभाग्य है, मारो सौभाग्य है कि मैं आज तई 2017 से लेर 2022 तई लगातार राज्य स्तर माथे कदई पहलो कदई दूसरो और कदई तीसरो इनाम लेवता आ रहा हाँ जी। और दूसरी बड़ी बात आ है कि राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता हुआ नहीं तो बिम्बा 6 तो कैटेगरी सामान्य बच्चा खातर हुआ है और एक 7वीं कैटेगरी हुआ दिव्यांग के लिए, दिव्यांगों के लिए मॉडल। तो मैं लोग सिर्फ भी दिव्यांगों के लिए मॉडल में ही नहीं जिका सामान्य बच्चा मॉडल बनावे नहीं जिया में दिव्यांग आगे पार्टिसिपेट करता और जीतता आया। और दिन के अलावा एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता हुआ इंस्पायर अवार्ड जिन्हें भी माना टाबर जी का है, लगातार 2 साल से 4 टाबर नॉमिनेट होता आ रहा है, नामांकित होता आ रहा है और चयनित होता आ रहा है और बिया ने 10-10 हजार रुपया भी सरकार जो है बिया ने विज्ञान प्रोजेक्ट बनाने खातर दिया है। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। ए तो आप रे बच्चा री लगन और आप री मेहनत रो ही नतीजो है कि आप रे सागे जुड़ेड़ा टाबर भी आप रे तरिया ही पुरस्कार की झड़ी लगा रखी है और हर साल पुरस्कार प्राप्त करे। और आप जी बता रहे हो कि एक ही नहीं 4 बच्चा जी का है वह नॉमिनेट भी हो रहे हैं और बाने पुरस्कार मिल भी रहे है। बहुत ही बढ़िया सा। बाने भी हमारी तरफ से, हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से खूब सारी आप बधाइयां दीजिएगा सा। अब सा एक चीज आप सु यो भी जानना चावला क्योंकि जी को आपको क्षेत्र है वो थोड़ो न्यारो है, तो इस क्षेत्र में जी की मुख्य कठिनाई आवे है बच्चा ने समझाने में करने में भी, पर आप काई कहना चावला? सर चूंकि अपने अठे पढ़ाने खातर पूरो को पूरो साइन लैंग्वेज माथे अपने जी का चेहरे का एक्सप्रेशन है धीरे माथे या आपा कोई भी क्रिएटिव कोई काम कर सका धीरे माथे डिपेंड रहना पड़े जी। तो ये बच्चा ने काम कराता कराता मैं यूट्यूब माथे याना वीडियो बनाया कि आपा पढ़ा सका साइन लैंग्वेज में। दूसरी बात थे भी जानो विज्ञान शिक्षण की को पूरो को पूरो प्रयोग माथे आधारित हुए जी। तो बच्चा के सामने प्रयोग कर करके मैं लोग दिखाता भाई, मैं बच्चा ने बताती कि यो प्रयोग करने पे बच्चा खुद करता तो जी को भी अंदर रुचि विज्ञान रही बात जागृत हुई। मेरे अलावा जी का सामान्य बच्चा खातर एक कार्टून कैरेक्टर्स नु बना एक वीडियो बनाया पढ़ाने खातर मैं भी बच्चा ने दिखाती फिर भी ना समझाती। तो ये हिसाब तो थोड़ो करके जी को मैं प्रयास करो नहीं वो प्रयास बच्चा ने विज्ञान शिक्षण में विज्ञान है रुचि जागृत करण खातर और दूसरे अभियान अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करण खातर बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनके पीछे मन लाग्यो ए बच्चा न सिर्फ विज्ञान में बल्कि कला के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सके जी। तो मैं बिया ने बोलियो कि भाई आपा शुरुआत जी की करानी आपने स्कूल से ही करा जी। तो मैं माते स्कूल की जी की भी गलियारो है भी गलियारे में टाबरा सु विज्ञान का चित्र बनवाया दीवार भित्ति चित्र जी का है। मैं आज भी जब भी कोई स्कूल में एंटर करे नहीं पूरो को पूरो सबसे ज्यादा आकर्षण को केंद्र वो रहे जब मैं वह बना लिया तो बिया ने अंदर रुचि हुई तो मैं मान बोलियो कि मैडम आपा एक विज्ञान को पूरा कमरो ही बना देंगे। तो वहाँ एक जो विज्ञान को कमरो ऊपर मेरो है कमरा ये कमरे में एक तरफ में फिजिक्स की वॉल, एक तरफ में जूलॉजी री, एक तरफ बॉटनी री और एक तरफ केमिस्ट्री री वॉल रहा मतलब जिका आपा प्रयोग रहा चित्र हुआ है वह चित्र खुद बनाया है जी। तो वह एक जी की विज्ञान लैब है नहीं वो अपने आप में मूक बधिर विद्यालय में एक नवाचार है। वाह वाह, देखो बहुत ही बढ़िया आप बात बता रहे हो और हम मैं आशा करा हाँ कि दूर दराज के क्षेत्र में जी की हमारी भेड़ा जी का हमारा श्रोता आपकी बात सुन रहा है, जी का शिक्षक भी आपकी बात सुन रहा है, तो वह भी बहुत ज्यादा आपसे प्रेरणा लेना रहा है कि भाई जब आप इतनी चुनौतियां भरे माहौल में इतो बढ़िया काम कर सको हो तो सभी आपसे प्रेरणा जरूर लेवला। एक बात सुनीता जी जी की आपा जरूर जानना चावला, जब भी आपा कोई व्यवसाय के रास्ते पर चाला हाँ या घर से बारे कदम निकाला हाँ तो आपने घर परिवार की जी
जिकी आपने सागे जुड़ाव है, जिको आपनो सहयोग है, वो बहुत बढ़िया होनो जरूरी है, क्योंकि यदि आपने जिको आपा काम कर रहे हैं अभी में सफलता आपा प्राप्त कर सका। और जब आप यहाँ कह रहे हो कि भाई आपने दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पड़ी और आप पूरी आज की भाषा है इन्हें सीखियो, तो इमें आपके परिवार हरारो काई सहयोग रहो वो भी बताओ सा। बिल्कुल सा, सबसे पहलो ज्यादा सहयोग तो मेरे माँ बाप को रहो, मेरे जी। माँ बापू को, मेरा सास ससुर को, मेरा दोनों टाबरों को, और सबसे ज्यादा जिकिन कहूँ हमारा हस्बैंड श्री नवनीत कुमार गुलाटी जी का मैंने एक ही बात कही कि तन्ने ई फील्ड में आगे ई बच्चा से जुड़नो है, और ना सिर्फ जुड़नो है बल्कि बच्चा खाता तू जितो कर सके बितो करनो है। जी तो जी मेरे घर वालों को, विशेषकर मेरे साहब को एक ही कहना हो कि जी। देख तन्ने कोई काम अच्छो करियो उसे जिको तने आ फील्ड मिली है, तो ई फील्ड में तू जितो आपरी तरफ से ज्यादा अच्छो कर सके जी वो अच्छो कर दिखा। जी तो मारो काम करने को पूरो सूत्रधार मैं यो ही कह सकूं कि मेरे पति नवनीत गुलाटी ने, मेरा मम्मी पापा ने, मेरा सास ससुर ने, मेरी छोरी, मेरा छोरा, और सबसे ज्यादा तो क्यों तो सबसे ज्यादा योगदान जो है मेरे खुद के स्कूल के टाबरा को है, जिको मन माँ शब्द से संबोधित करे और मैंने एक बहुत ही गौरवान्वित पल महसूस करावा है। जी सा, तो एक अटूट रिश्तो सो आप रो बांगे सागे बन गए। और सागे सागे देखो मैं साधुवाद देवाला आपरे परिवार आरा ने भी चिका कि आप रो हर पग पर साथ निभायो। अब सा देखो चालता चालता कोई बात इसी जी की आप संदेश के रूप में सभी श्रोतावां सु कहनो चाहो हो तो भी को भी स्वागत है सा। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि मेरे टाबरा की शारीरिक असक्षमता के बावजूद जिकी बियाने अंदर छिपियोड़ी प्रतिभा है, बियाने अंदर छिपियोड़ी हुनर है जी भी वो समाज में परचम फहरानो ही मेरो एकमात्र उद्देश्य है। बस वे के एक्सप्रेशन तो मने माँ कहवे, जिके मूल भाव से मन माँ कहवे, नहीं तो माँ बनर भी टाबरा की उन्नति करनो ही मेरो एकमात्र ध्येय है। वाह सवा जी सा, आज आपने सागे जुड़ी सुनीता गुलाटी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर बीकानेर में वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत है और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए आंको चयन करो गयो है। आपने पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से एक बार ओजू से घनी घनी बधाइयां, और सा आप हमारे सागे जुड़िया और इतनी बढ़िया और प्रेरणादायी बातें हमारे सागे करी, हमारे श्रोताओं ताई इतनी बढ़िया बढ़िया बातें पुगाई, ई के लिए आप रो घणे मानसू धन्यवाद सा।